ओम श्री परमात्मने नमः। ब्रह्म गीता 12वां अध्याय। शिवो हम, मैं शिव हूं। ब्रह्मा जी बोले, सब उपनिषदों में जो अर्थ विस्तार से प्रतिपादित थे उन्हें एकत्र कर मैं अब अत्यधिक उपयोगी विषय का संग्रह कर रहा हूं। आप इस अतिशुभ प्रतिपादन को सश्रद्ध सुने। हे देवताओं, मैं ये शब्द और अनुभव जिसे विषय करता है वह परम ज्ञान ही हम सबका आत्मा है। ये परम ज्ञान रूप चिन्ह मात्र रूप स्वयं शिव ही अपनी अविद्या से अपने स्वरूपभूत शिवत्व को न जानने के कारण संसारी की तरह प्रतीत होता है। गुरु परंपरा से लब्ध और वेद ढंग से दृढ़ मुमुक्षा पाकर तथा शम आदि साधनों से और शिव भक्ति से युक्त हो गुरु के चरणों में प्रणाम कर साधक यदि उपनिषदों के महावाक्यों का श्रवण मनन और परमात्मा का ध्यान करता है तो प्रत्यगात्मा और ब्रह्म की एकता का ज्ञान पाकर परम शिव को प्राप्त हो जाता है। मैं शब्द से उपलक्षित अद्वितीय प्रत्यगात्मा को शिव जानने से ही अपने परिपूर्ण स्वरूप से अवस्थिति संभव है। उपलक्षण उसे कहते हैं जो वस्तुतः परिवर्तन न करते हुए ही परिवर्तन व्यावृत्ति की प्रतीति करा दे और जिसमें परिवर्तन प्रतीत कराए स्वयं उससे सदा संबद्ध प्रतीत ना हो, कुछ समय के लिए ही उससे संबद्ध लगे। उदाहरण के लिए कौवे वाला घर देवदत्त का है। ऐसा कहने पर कौवा घर का उपलक्षण है, कारण कि कौवा घर से सदा संबद्ध प्रतीत नहीं होता, बोलते सुनते समय ही उससे संबद्ध प्रतीत होता है तथा अन्य घरों से उस घर को अलग कर दिखाता है, यद्यपि घर में कोई परिवर्तन नहीं करता। ऐसे ही मैं शब्द और मैं ज्ञान आत्मा के उपलक्षण है। अनात्मा से पृथक कर आत्मा का ज्ञान कराना इनका काम है, पर ना ये उसमें कोई परिवर्तन करते हैं और ना सदा उससे संबद्ध प्रतीत होते हैं। मैं शब्द का वास्तविक लक्ष्य अर्थ आत्मा जब शिव रूप से भासता है तब उस भान की प्रयोज के भूत पराविद्या से अविद्या विलीन हो चुकती है। यह पराविद्या से अविद्या की निवृत्ति हो जाने पर केवल ब्रह्म बचता है। अभाव या भाव रूप अन्य कुछ नहीं बचता। अविद्या और उसकी निवृत्ति व्यवहार दृष्टि से ही कही जाती है। तत्व की दृष्टि से न अविद्या है अथा न उसकी निवृत्ति, केवल ब्रह्म ही ब्रह्म रूप से भासता है। जगत रूप से भी ये ब्रह्म ही भास रहा है। विद्या अविद्या भाव अभाव गुरु शिष्य आदि भेदों से भासने वाला महादेव ही है। अतः अविद्या संसार जीव भाव आदि कोई तत्वांतर है ही नहीं जो निवृत्त हो। यही परमाचार्यों का उत्तम सत्य है। सब ब्रह्म है, ये ज्ञान ब्रह्म प्राप्ति का साधन है। सब ब्रह्म है का अर्थ ही ये निकलता है कि सब नाम की कोई चीज नहीं, एक ब्रह्म ही है। जगत माया है इत्यादि अनुभव प्रतीत तो ज्ञान होती हैं, किंतु फलतः है अज्ञान ही। फिर भी परम अद्वैत ज्ञान की प्राप्ति में अत्यंत उपकार ये ज्ञान करता है कि जगत माया है। इस उपकारता को जानकर ही श्रुति ने ऐसा बताया है। कभी कभी श्रुति जैसा प्रतीत होता है वैसा ही जगत को सत्य मानकर अवान्तर तात्पर्य रूप से लोगों के हित के उपाय बता देती है। कर्म आदि विधान श्रुति इसलिए करती है कि उससे शनै शनै बुद्धि शुद्धि आदि द्वारा पर प्राप्ति हो। द्वैत सत्यत्व प्रतिपादन में श्रुति का कहीं तात्पर्य है ही नहीं। अपढ़ लोग विषम सत्यम इत्यादि अर्थ वचनों के उद्धरण से घोषणा करते हैं कि जगत सत्यत्व श्रोत है, किंतु मधुसूदन आचार्यों ने उन पूरे मंत्रों का उद्धरण कर स्पष्ट किया है कि विषम सत्यम का जगत सत्य है अर्थ करने पर मंत्र में कोई अन्वय नहीं होता। वहां तो कर्म फल अवश्य होता है, इतना ही विषम सत्यम का अर्थ है। बल्कि जहां कहीं प्राणाव्य सत्यम आदि से प्रपंच सत्यत्व उक्त भी है, वहां तुरंत श्रुति ने
इस भ्रम के निवृत्त जोड़ दिया है कि तेषामेष सत्यम। समश्रौत साहित्य में पारीण, भाष्यकार आदि समस्त आचार्यों की घोषणा है कि वेद में कहीं भी जगत सत्यत्व प्रतिपादित नहीं है, तात्पर्य विषयभूत नहीं है। जगत का सत्य रूप से भान संसार का प्रवर्तक है तथा जगत असत्य है, सत्य नहीं है, ऐसा भान संसार निवृत्त करता है। अतः संसार समाप्त करने के लिए कभी अत्यंत निर्मल सर्वश्रेष्ठ श्रुति ये सारा जगत माया है ऐसा कहती है। जिस साधक का चित्त सत्य को समझने के लिए तैयार हो चुका है उसके लिए श्रुति तात्पर्यता बताती है सब ब्रह्म है, तत्वता केवल शुद्ध ब्रह्म ही है, न विद्या है न अविद्या है, न जगत है न और कुछ। परम मोक्ष रूप ब्रह्म में नितराम स्थित परयोगी को जैसा जैसा अवभास होता है वह अवभास शिव रूप ही है, अन्य कुछ नहीं। किंतु यह भी मोक्ष से पूर्व की स्थिति को दृष्टि में रखकर ही कहा गया है। मोक्ष रूप ब्रह्म में स्थित स्वयं शिव ही है, उसे अवभास कहां। परयोगी को परमार्थता जैसा जैसा इत्यादि से कहा किसी भी चीज का भान नहीं होता, जैसा मोक्ष में होता वैसा ये है। वह केवल अपने स्वरूप से और अवभास से ज्ञानात्मना स्वयं ही रहता है, निस्तरंग समुद्र की तरह अन्य किसी भी प्रकार से रहित वह रहता है। परम मोक्ष को प्राप्त योगी की परा स्थिति न वह स्वयं जानता है न विष्णु या महेश। योगी की स्थिति मेरे द्वारा भी नहीं जानी जा सकती। वेद, स्मृति, प्रमाण या अन्य प्रमाण भी उसे नहीं जानते। शंका ये नहीं करनी चाहिए कि स्वयं अपनी स्थिति नहीं जानता तो मुक्त जड़वत हो जाएगा। यह भेदेन ज्ञान का निषेध है। ज्ञान की अवस्थिति तो पूर्व श्लोक में अवभासेन द्वारा कही जा चुकी है। शाकल्य ब्राह्मण के अंत में आनंद ब्रह्म आदि के आधार पर भाष्य में मुक्त के अनुभव की परीक्षा की गई है। वहीं से इस विषय को स्पष्ट समझते हैं। अहो धन्य है मुक्त की स्थिति, वे जैसी है वैसी ही है। हमारे किसी अनुभूत से उसका तालमेल नहीं कि हम किसी दृष्टांत से समझ पाए। जैसे कुंवारी बच्ची विवाह न होने तक स्त्री सुख नहीं समझ पाती, सैकड़ों दृष्टांतों से भी उसका पूर्ण बोध नहीं कराया जा सकता। ऐसे ही अमुक्त को मुक्त की स्थिति तब तक समझ नहीं आ सकती जब तक वह स्वयं मुक्त ना हो। ये परम स्थिति शिव की स्वाभाविक है। पति की कृपा से अंबिका महादेवी को भी ये प्राप्त है। हरि मुझे व अन्यों को भी इसकी प्राप्ति शिव कृपा से हुई है। महेश निरंकुश है, नित्य साक्षात रूप महादेव का स्वरूप ही ऐसा है, निरंकुश है, मुक्त है। ऐसी परम स्थिति तब अनायास मिलती है जब कर्म क्षीण होने पर गुरु साक्षात दृष्टिपात करते हैं। गुरु को महादेव शिव ही समझना चाहिए। हमेशा वही करने में तत्पर रहना चाहिए जो इन्हें इष्ट हो। गुरु कहे तो वे काम भी करने चाहिए जो अपने को अनिष्ट हो। गुरु की इच्छा अनुसार कार्य करने वाला परम मोक्ष पा जाता है। अपने आश्रम, जाति, कीर्ति, पुण्य आदि, लोक निंदा, बंधु, पुत्र आदि की संगति इत्यादि का विचार किए बिना सदा जागरूक हो गुरु की इच्छा अनुसार प्रवृत्ति करनी चाहिए। गुरु प्रसन्न हो तो निश्चित है शिव ही प्रसन्न है। गुरु के शरीर में सांब सदाशिव हमेशा स्थित रहते हैं। अज्ञान से भी गुरु का अनिश्चित कार्य नहीं करना चाहिए। यदि गुरु जो नहीं चाहते वे कार्य किसी शिष्य से हो जाए तो उसे दीर्घ काल तक नरक यातना भोगनी है, इसमें संदेह नहीं। शिव क्रुद्ध हो जाए तो गुरु रक्षा करने वाले हैं, पर गुरु क्रुद्ध हो जाए तो कोई रक्षक नहीं। अतः देह, मन व वाणी से गुरु का इष्ट ही करना उचित है। वस्तुतः गुरु अपने से अन्य नहीं है और अपना लाभ ही परम लाभ प्रसिद्ध है। अतः गुरु का लाभ इष्टाचार अपना ही लाभ है। अनाथ शरीर देने वाला तो
पिता है, गुरु नहीं। पिता तो वस्तुतः देह आदि देकर क्लेश देने वाला ही है। आठों ऐश्वर्य, गंधर्व आदि पद, सार्वभौमता आदि देने वाले भी इसी तरह वस्तुतः दुख देने वाले हैं। मंत्र तंत्र आदि तथा लौकिक उपाय, शिक्षा आदि प्रदान करने वाले भी फलतः क्लेशकारी ही हैं, गुरु नहीं। सर्वस्व जिसके लिए न्यौछावर करना है उसका स्वरूप बताते हैं, जिससे इन शंकाओं का निराकरण हो जाए कि गुरु बनाने के बाद पता चले कि वे योग्य नहीं हैं तो क्या करें इत्यादि। क्योंकि यदि वक्षमाण लक्षण है तो चाहे जितने वे अयोग्य लगे है गुरु ही, और यदि ये लक्षण ना हो तो चाहे जितने योग्य लगे गुरु नहीं है। सारा संसार जो सत्य की तरह प्रतीत हो रहा है उसके विषय में ये निश्चय कराकर कि वह असत्य ही है, और परम चेतना को अनात्मा से पृथक कर सर्व साक्षी रूप से समझाकर तत्वमस्य आदि वेदांत रूप दीपक से अपनी साधक की निजी शिव रूपता का बोध जो कराता है वही साक्षात गुरु है, अन्य कोई नहीं। इस सारे दृश्य रूप वाले प्रपंच को दृग रूप से विलीन कराकर जो दृग रूप को ब्रह्म बताता है वही गुरु है। दृग रूप ही है, दृश्य रूप नहीं, यही विलय है। जो केवल कृपावश परम अद्वैत का विज्ञान प्रदान करता है वह गुरुओं का भी गुरु है, वह साक्षात शिव ही है, इसमें संदेह नहीं। वेदांत रूप मुखलित कमल को विकसित करने वाले ऐसे गुरु को हर तरह से प्रसन्न करना चाहिए ताकि अपना अत्यधिक कल्याण हो। क्योंकि अभी हमें वेदांतों का ज्ञान नहीं हो पा रहा, इसलिए वे मानो बंद कमल हैं। गुरु रूप सूर्य ही उन्हें खिला सकते हैं, हमें साक्षात्कार करा सकते हैं। सर्वज्ञ गुरु ने आश्चर्य व्यक्त किया है कि अनादिकाल से सारी श्रुतियों के रहते मुझे ज्ञान हुआ क्यों नहीं। निदान यही है कि गुरु नहीं मिला था, गुरु मिलते ही बाकी सामग्री सार्थक हो गई। सारी उपनिषदों के अर्थ का संग्रह मैंने आपको सुना दिया। मुझे परमेश्वर से ये ज्ञान मिला है। सर्वज्ञ, सर्वविद, अपरोक्ष, पूर्ण काम, कृपा की खान तथा सब दोषों से रहित शिव ने मुझे सत्य का उपदेश दिया। जैसा शिव ने मुझे समझाया था वैसा ही मैंने आपको सुनाया है। न कोई वक्तव्य छोड़ा है, न कोई अपनी बुद्धि से अन्यथा कहा है। स्वप्रकाश, स्वतः शुद्ध त्रिशूलधारी को सत्य वैसे ही प्रत्यक्ष है जैसे हाथ में रखा आंवला। इससे अन्य तरह से जो व्याख्याता वेद का अर्थ करते हैं वे निसंशय विचार शून्य हैं। मैंने जैसे सब श्रुतियों की एक वाक्यता समझाई है, इससे यदि कोई विपरीत एक वाक्यता न मानते हुए व्याख्या करता है तो वह अवश्य ऐसे अंधेरे कुएं में गिरता है जिसका कोई तल है ही नहीं, अतः गिरता ही जाता है। वेदों का प्रतिपाद्य अर्थ अद्वैती है और कुछ नहीं। यदि ऐसा ना हो तो मेरा सिर अभी कटकर गिर जाए। श्रुति, स्मृति, पुराण, महाभारत आदि सब सदग्रंथों में पुनः पुनः सादर अद्वैत का नामतः प्रसंग सहस्त्रशः आया है। द्वैत, विशिष्ट अद्वैत, द्वैत अद्वैत आदि कपोल कल्पित मतवादों का कहीं उल्लेख नहीं। फिर भी जो उन पर विश्वास रखते हैं उनकी बुद्धि पर दया ही आती है। यदि आप लोग ये शंका करें कि शायद अन्य प्रकार का अर्थ ही वेदों का होगा, इस विषय में निश्चय वाले नहीं होंगे, संशय आत्मा ही बने रहेंगे, तो आपका विनाश निश्चित है। हे देवित्वों, इससे अधिक अब कुछ वक्तव्य नहीं है। मैंने केवल सत्य का प्रतिपादन किया है। शंभु के चरण छूकर मैं इस गीता का उपदेश समाप्त करता हूँ। सूर्य कहती है, महातेजस्वी ब्रह्मा जी ने देवताओं को यो विस्तार और संक्षेप से उपदेश कर प्रत्यात्म रूप परमानंदात्मक पार्वती पति ईश्वर भवरोग की दवा परम अद्वैत स्वरूप शिव को स्मरण किया, उनकी स्तुति की और भक्ति परवश हो गए। देवताओं ने भी त्रिलोचन को याद कर उन्हें दंडवत प्रणाम किया और अत्यंत प्रसन्न हुए।
परम करुणा में महादेव भगवती उमा समेत वहीं प्रकट हुए। उनका दर्शन करने को लक्ष्मी सहित नारायण भी वहां उपस्थित हो गए। वहां पुष्प वर्षा और सस्ते वाचन होने लगा। लक्ष्मी नारायण ने महादेव का पूजन किया। स्वस्वरूप को परमात्मा समझने की प्रसन्नता से परम शिव ने नृत्य प्रारंभ कर दिया। पापों को नष्ट करने वाली, ज्ञान को देने वाली सबकी परम माता शिवा ने ब्रह्मा, इंद्र आदि सब देवताओं की ओर आत्मज्ञान भरी दृष्टि से देखा तथा केवल करुणा कर उन्हें प्रबोधित किया। ब्रह्मा आदि देवों ने नाचते हुए शिव तथा भगवती हेमवती को चरम चक्षुओं से ही देख लिया। वस्तुतः शिव उसी दृष्टि से देखे जाने योग्य हैं, जो वेदांतों से उत्पन्न अखंड साक्षात्कार रूप परम लोचन है। यह तो साम सदा शिव की करुणा ही थी कि देवों ने चरम चक्षुओं से उनका दर्शन किया। फिर देवताओं ने भक्ति पूर्वक उनका भयपाशहारी पंचाक्षर मंत्र से पूजन किया। संसार के कष्टात्मक बंधन जिनके नष्ट हो चुके थे, उन देवताओं ने वैदिक वचनों से शिव स्तुति की। अशुभ निवारक शंभु ने कहा कि आप लोगों का अभीष्ट सिद्ध हो चुका है। शरण में आए साधकों का सप्रेम कल्याण करने वाली तथा बंधन के हेतुभूत मलों का नाश करने वाली भगवती पार्वती ने अत्यंत प्रसन्न होकर कहा, मेरी कृपा से आप सभी को ज्ञान प्राप्त हो गया है। केशव ने भी देवताओं से कहा कि शंभु अद्भुत प्रभु हैं। सारी उपनिषदें भी इनके निरूपण में अशक्त हैं, किंतु आप पर ये प्रसन्न हैं, अतः इन्होंने आपको दर्शन दिया है। करुणा से द्रवित चित्त वाले महादेव ने भी ब्रह्मा आदि सब देवों से कहा, जो द्विज इस शुभ ब्रह्म गीता का, जो कि मेरी वास्तविकता के अनुकूल है, पाठ करेगा, वह सब बंधनों से छूटकर मुझे प्राप्त हो जाएगा। परांबिका हमेशा उसकी वाणी पर रहेंगी। सूर्य के समान उसका तेज होगा तथा उसकी श्री सदा मुकुंद के समान होगी। इस गीता का नाम है ब्रह्म गीता। सब गीताओं में ये उत्तम है तथा बहुत स्थलों पर श्रुत्याक्षरों से ये घटित है, अतः इसका आकार वेद के समान ही है। वेद निष्ठ ही इसे पढ़ाएं। इतना कहकर परम शिव वहीं अंतर्धान हो गए। वे ही सबके नाथ हैं, शिष्टों के अश्वों को नष्ट करते हैं। त्रिपुरासुर के वे दुश्मन हैं, भक्तों को निर्मल व सुखात्मक ज्ञान देते हैं। वे ज्ञानाविन्न सुख स्वरूप में वहीं छिप गए। ऐसे ही देवी भी करुणा से देवताओं की व ब्रह्मा की ओर देखकर स्वरूप में अंतरित हो गईं। सारे विचित्र संसार को बनाने वाली वे हैं। परमानंद व परम ज्ञान रूप वे अत्यंत प्रसन्न थीं। देवताओं को आश्वस्त कर लक्ष्मी सहित हरि भी वैकुंठ को चले गए। ब्रह्मा ने भी आत्मविद्या में प्रवीणता पा चुके देवों को छोड़ दिया और रुद्र ध्यान में तत्पर हो गए। देवताओं ने ब्रह्मा जी को दंडवत प्रणाम किया। सत्य ज्ञान में ही निष्ठा वाले तथा प्रसन्न हुए वे अपने अपने स्थानों को चले गए। हे ब्राह्मण, यो आप शुद्ध ज्ञान वाले लोगों ने मुझसे सादर ये ब्रह्म गीता सुन ली है। श्रद्धा भक्ति वालों को ही ये सुनाई जानी चाहिए, अन्य को नहीं। परम शिव की भक्ति से जिन्होंने विद्या पाई थी, उन सूत जी ने सुखे के रूप शिव तत्व की प्राप्ति कराने वाली इस गीता को मुनि समाज के हित की दृष्टि से सुनाया और मुक्त रूप परम तत्व का आलोचन कर मौन हो गए। मुनियों ने भी परमात्म ज्ञानी गुरु सूत जी को प्रणाम किया, जिन्होंने समस्त हितों के साधक उपदेश दिए थे और हृदय में स्थित मैं शब्द से लक्षित प्रत्येक आत्मा को ही परम तत्व जानकर वे सब उसी निश्चय पर स्थिर हुए।